हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाइंस और एंगल्स के पार्ट सेकंड के बारे में। और जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी बता दिया है, और वो सारा बेसिक से मैंने कवर कराया हुआ था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देखने के बाद तब उसके बाद जो है सेकंड पार्ट को देखेंगे, ताकि सब कुछ वहाँ से उनका स्टार्टिंग से क्लियर होता हुआ चले। ठीक है, आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बताने वाली है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, पहले मैं यहाँ रीड कर देता हूँ। द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी अगर दो लाइन हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एक आर एस है और यहाँ पे क्या है, पी क्यू है। आर एस और पी क्यू दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। ऐसे में इन दोनों लाइन को, आर एस और पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है उनको देख लेते हैं। द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर, lines which never cross each other at any points are called non intersecting lines। यानी जो लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये लाइन पी क्यू और आर एस जो है एक दूसरे को कहीं पे भी क्या कर रही, कट नहीं कर रही हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और इसको और डिटेल में देख लेते हैं। These lines are called parallel lines and common length between two lines is the distance between parallel lines। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइन हैं पी क्यू और आर एस, यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जब कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करें तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, कौन से, ये दोनों, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, चाहे इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें वो कट नहीं कर रही हैं। और ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इनफाइनाइट पे कहीं कट कर सकती हैं, बाकी कहीं पे भी कट नहीं करती। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। इनके बीच में जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। वो ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। किस केस में, पैरेलल लाइन के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम की। कह रहा व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म विल बी इक्वल। यानी अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या, अगर दो लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है, ए सी है, और ये क्या है, बी डी है। दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइन से, कैसी लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से। और ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे में अगर देखो तो ये देखो, जो ग्रीन वाला पार्ट है यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, और जो पिंक वाला पार्ट है ये एंगल इसके इक्वल होगा। यानी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तब बनते हैं जब दो लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इन दैट केस क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेगा। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, इक्वल होता है। जैसे यहाँ देखो, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज यहाँ बता रखा है, जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी वह इक्वल किसके होगा, डी ओ सी के। और जो एंगल बी ओ सी है वह किसके इक्वल होगा, ए ओ डी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे कह रहा है इफ अ लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइंस, if a line passes through two distinct lines and intersect them at distant points then line is called transversal line। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या एक लाइन क्या m है और एक क्या n है, और इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है एक कॉमन लाइन, वो कौन सी, l है। जो l है वो m और n को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे। एल को हम क्या बोलेंगे, एल को बोलेंगे हम, एल लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। और जो एम और एन है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, एम और एन को बोलेंगे पैरेलल लाइंस, एल को क्या बोलेंगे, एल को बोलेंगे ट्रांसवर्सल
लाइन। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक। एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। उसके बाद अगर देखा जाए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, यहाँ देखो क्या होता है, जो एंगल 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ बना हुआ है। तो एंगल 1, 2, 7, 8 ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और जो एंगल यहाँ पर अगर देखा जाए 3, 4, 5, 6 वो क्या है, ये हमारा इंटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। कौन कौन सा, 3, 4, 5, 6, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर देखा जाए क्या होता है, मैं बस समझा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। एम और एन क्या है, पैरेलल लाइन है। एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कट कर रही है दोनों को। अब देखो यहाँ पे अगर 1 को देखा जाए तो 1 करस्पॉन्डिंग किसके होगा, 5 के। एंगल 1 जो है करस्पॉन्डिंग किसके होगा, 5 के। एंगल 2 है 6 के, 4 है 8 के, 3 है 7 के। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल और उसके जस्ट अपोजिट एक इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल। देखो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है और ये कैसा है, इंटीरियर एंगल है, राइट। तो एंगल 1 जो है वो करस्पॉन्डिंग किसके, 5 के। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो करस्पॉन्डिंग किसके, 6 के। ये एक्सटीरियर है और ये क्या, इंटीरियर है, राइट। वैसे अगर देखो यहाँ पे अगर 1 करस्पॉन्डिंग है 5 के, 2 करस्पॉन्डिंग है 6 के, सिमिलरली 3 करस्पॉन्डिंग होगा 7 के। देखो अब ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, 3 करस्पॉन्डिंग होगा 7 के, 4 करस्पॉन्डिंग होगा 8 के, ठीक। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर यहाँ से हो चुकी करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। आगे फिर कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये देखो एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक। यहाँ अगर देखा जाए तो एंगल 4 जो है वो इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट होगा किसके, 6 के। 3 जो है वो अल्टरनेट किसके, 5 के। एंगल 4 जो है वो अल्टरनेट है एंगल 6 के। एंगल 3 जो है वो अल्टरनेट है एंगल 5 के। तो देखो ध्यान से यहाँ पे ये क्या बन रहा हमारा, ऐसे एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 3 इसके इक्वल है, 4 जो है इसके इक्वल है। और कैसे हैं ये चारों एंगल, कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी वही है, बस थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है हम इंटीरियर की बात ना करके एक्सटीरियर वाले एंगल की बात करेंगे। यानी 1 जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसके है, 7 के। 2 किसके है, 8 के, ठीक। 1 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 7 के, 2 किसके, 8 के, खत्म। आगे बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे एंगल 4 की बात कर लेते हैं। एंगल 4 क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। 4 जो है 5 के, 3 जो है 6 के। और एक बात आपको याद रखना है कि 4 और 5 ये जो दोनों एंगल हैं इनका सम ऑलवेज कितना आएगा, 180 आएगा। सिमिलरली 3 और 6 का सम कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे यहाँ बात करते हैं ट्रांसवर्सल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 100, मैं थोड़ा सा यहाँ मैं सीधे यहाँ समझाता हूँ, सारी बातें इस पे आप फोकस करो, कैसे क्या चीज़ बताई जा रही है, सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 118, पहले ये देखो ये लाइन और ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। 118 जो है वो इक्वल है 100 इसके इक्वल है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो 118 और यहाँ पे भी क्या है 118, ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, यानी ये यहाँ पे 118 और यहाँ पे भी क्या है 118 है। यहाँ पे क्या है 62 है और यहाँ पे कितना 62 है। इक्वल क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ये पार्ट इसके इक्वल है क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ये भी क्या इसके इक्वल है, कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये सब कुछ आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। यहाँ जो भी लिखा है मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप ज्वाइन कर लेना, सब कुछ वहां से आप क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे बोल रहा है फाइंड, हमें क्या करना है, DGH करना है। DGH कहाँ पे भाई, DGH। अब देखो इसको करने के कई तरीके हैं। पहला लॉजिक क्या है, 133,
अब ये जो एंगल है ये वाला वो इसके करस्पॉन्डिंग होगा, इस वाले के करस्पॉन्डिंग होगा। 133 यहाँ पर है और 133 यहाँ पे भी होगा। और ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। अगर हम 180 में से 133 डिग्री घटा दें, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 47 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 47 डिग्री बचेगा। ठीक है, अगर ये 133 डिग्री है यहाँ पे, ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये आएगा 47। कैसे आएगा, हमने क्या बोला, ये एंगल इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और ये पूरा कितना 180 होता है। अगर ये 133 हो गया है, 180 से घटा दो, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 47 बचेगा। एक तरीका हमारे पास ये हो गया। और क्या तरीका हो सकता था, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये सबसे सिंपल तरीका है, बाकी और भी मेथड हो सकते हैं इसके लिए करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख लो कि अगर हम क्या करते हैं कि इसको, ये पूरा कितना 180 होता है, ये पूरा कितना होता है 180 होता है। अगर ये 133 है तो ये कितना बचा, 47 बचा। अगर ये 47 है तो ये भी कितना होगा, 47 होगा। कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ था। और एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूँ, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर ये कह लो कि ये जो ए बी है, अगर वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और ई एफ जो है वो पैरेलल है वो भी किसके, सी डी के। यानी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन ये भी इसके पैरेलल है। तो अगर दो लाइन किसी कॉमन लाइन के पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइन किसी कॉमन लाइन के पैरेलल होती हैं, तो ऐसे में दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये पूरा लेक्चर था पार्ट 2 का। फिर मैं थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें आप।